चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो है। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। अब तुम सुनियो साथ जी, शुक्र ना करो याद। एक बातुन तुम पर दिखाओ तुम्हें बुनियाद। देखाओ तुम्हें बुनियाद। इन जिमी में आज लो। आप धामधनी श्री राज्य महाराज पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप आसबाईना हृदय स्थल अंदर विराजमान થઈ और इस बीतक का वर्णन करते हुए कह रहे कि इन जिमे में आज लो। शुक्राना का प्रसंग औरंगाबाद के बाद का प्रसंग है। इस प्रसंग के अंदर जो सुंदर साथ श्री जी साहब के साथ मेरता से चलते हुए आ रहे हैं, इन सुंदर साथ को दिल्ली में अलग रहना पड़ा। बुढ़ानपुर गए तो अलग रहना पड़ा। फिर जब उदयपुर से चले तो मंदसौर में, उज्जैन में, औरंगाबाद में, इन सभी जगह इनको कहीं ना कहीं कष्ट पड़ा। कहीं भिक्षा मांगना पड़ा तो कहीं अलग अलग कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस परिस्थिति की वजह से सबका दिल अब यहाँ आते आते टूट चुका था। सबके मन में ऐसा लगने लगा था कि हम पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद के साथ है, कहीं और है। जिनकी एक महर तले हमें सब सुख समृद्धि प्राप्त हो सकते हैं, उनके साथ रह करके इतना कष्ट क्यों? और ये सवाल सबके मन में होने लगा था। इसलिए सबकी इच्छा वहां कुछ अलग चाह रही थी और इसीलिए ये शुक्राना का प्रसंग है। आकोट जगह का नाम है और शुक्राना यानी कि उस परब्रह्म के विषय में हम जो चिंतन करते हैं, मनन करते हैं कि सृष्टि के अंदर वो परब्रह्म क्या हमें कुछ देता है या नहीं देता है। इस दुनिया के अंदर यदि आप कल्पना करो तो हर चीज उस परब्रह्म के माध्यम से ही होती है और हम उनके माध्यम से इस जीवन के अंदर श्वास ले पा रहे हैं, भोजन कर पा रहे हैं, देख पा रहे, चल पा रहे, हर चीज उसकी दी हुई है और उस हर वस्तु के माध्यम से अपना जीवन चलता है। प्रकृति में यदि बारिश ना हो तो शायद संसार के अंदर अन्न की उत्पत्ति नहीं होगी और अन्न की उत्पत्ति नहीं होगी तो शायद मानव जी नहीं पाएगा। लेकिन एक दूसरी दृष्टिकोण से देखिए तो आपको पता चलेगा, यदि बारिश ना हो तो भी लोग ऊपर वाले को दोष देते हैं, बारिश ज्यादा हो गई तो भी ऊपर वाले को दोष देते हैं। इसीलिए दोषी तो सदा कौन होता है? ऊपर वाला ही होगा। इसीलिए कह रहे कि दुनिया के अंदर तुम्हें जो कुछ दिया जा रहा है उन सब को आप यदि एक परमात्मा को समझ करके अपनी भावना से यदि उनका शुक्रिया अदा करोगे, धन्यवाद करोगे, तो शायद आप लोगों को उसकी लीला का पता चलेगा। लेकिन धन्यवाद के बदले में दोष आरोपण करना, हर व्यक्ति क्या करता है? यदि किसी के घर में बीमारी आ गई तो भी बोलेगा कि मेरे ही घर में सब कुछ होना था। कुछ काम यदि नहीं हो पाया तो भी उसको दोष देना, हर वस्तु में मानव दोष देता है, जबकि कर्म हम खुद करते हैं।
कर्म हम करते हैं, दोष उसको देते हैं, बेचारा वो परमात्मा हर किसी के दोषों को श्रवण करता है। जैसे पृथ्वी सारे इंसानों का मल मूत्र सब कुछ सहन करती है, तो भी किसी को उलट करके कोई उत्तर नहीं देती। स्वयं परमात्मा भी धैर्य का स्वरूप है। वो धैर्य का स्वरूप होने की वजह से दुनिया वाले भले कितने भी दोष दे, लेकिन उन दोष देने वाले को पलट करके कोई उत्तर नहीं देता है। जैसे बादल बरसने का काम करते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, इसी तरह परमात्मा किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, समान कृपा करता है। लेकिन कृपा का भी दो तरीका है, करनी मापक कृपा, कृपा मापक करनी, कि जैसी अपनी करनी होगी उस करनी के हिसाब से कृपा होगी। यदि करनी हमारी कुछ अलग है और हम चाहते कुछ और है, तो शायद हमारी करनी में और कहनी में अंतर होगा। इसलिए वाणी में क्या कहा, कहनी सुननी गई रात में, आया रहनी का दिन, रहनी रूप पहुंचावी कहनी लग रही चाम। कि इस दुनिया के अंदर कौन क्या कर सकता है, तो बोले कहनी सुननी गई रात में, कि ये रात यानी वो अज्ञानता का समय था, जिस समय हमें ज्ञान नहीं था, और ज्ञान ना होने की वजह से हम लोगों ने जो कहा जो सुना, वो सुना और कहा वो पूरा हो गया। लेकिन अब सुनना और कहना अब समाप्त हो गया। अब क्या हो गया, रहनी का दिन आ गया है। अब हमने अपने जीवन में रहनी को उतारना है, अपने अंदर शिष्टाचार आचरण और जीवन में आध्यात्मिकता की ओर चलना है। इसलिए आध्यात्मिकता का यही मार्ग हमारी करनी का मार्ग है। और उस करनी के अंदर कह रहे हैं, इन जिमे में आज लो वेद कतेबो करी खोज। अब समझा रहे कि हे प्यारे सुंदर साथ जी, क्या तुम्हें ये सरल लगता है, इन वाणी के कारणे कोई भैरव झांप झंपावे, इन कारणी इन वाणी के कारणे कोई अगिन, कि कोई इस वाणी के कारण से अग्नि में जलता है, तो कोई हिमालय की गुफाओं में से जाकर के अपने आप को गला देता है, और कोई भैरव पहाड़ पर जाकर के कूद के अपने प्राण को दे देता है। व्यक्ति को परमात्मा की खोज के लिए निकलता है और खोजता खोजता थक जाता है, लेकिन उसको कुछ मिलता तक नहीं। एंड में व्यक्ति थक जाता है, पर कह रहे कि वेद कतेब इन सब ने खोजा, पर खोजने के बाद जो नहीं मिला वो आपको सरलता से मिला है। पर ठोर अक्षर ना पाया, पर ठोर अक्षर ना पाया। दुनिया तो केवल स्वर्ग और बैकुंठ में जाकर के अटक जाती है, और लोग ज्यादा दौड़ते दौड़ते दौड़ लगा देते हैं तो अक्षर में जाके अटकते हैं, लेकिन उससे आगे कोई नहीं जा सका। त्रिगुण थके खोज ले बोझ। कौन, त्रिगुण थक गए खोजते खोजते। जब सृष्टि बनी और सृष्टि के बनने के बाद त्रिदेवाओं ने मिल करके आदिनारायण को सवाल किया कि हे देव, इस दुनिया के अंदर आप कहां से आए। तब आदिनारायण ने कहा कि ये मुझे भी पता नहीं कि मैं कहां से आया हूं, मैं तो केवल इतना जानता हूं कि मैं यहां प्रकट हुआ हूं, लेकिन मुझे प्रकट करने वाला और मुझे इस दुनिया में भेजने वाला कौन है ये मुझे पता नहीं है। मैं अकेला था, और अकेला होने के कारण से मेरे मन के अंदर एक इच्छा जागृत हुई कि मैं मेरे जैसे अनेक लोगों को बनाऊं, और तब मैंने संकल्प किया कि एक को हम बहुत श्याम, मैं एक हूं और अनेक हो जाऊं, ऐसी कामना से मैंने संकल्प किया। और जिस संकल्प से पहले तुम तीनों हुए और सारे दुनिया के मानव हुए, जो तिब्बती मानव सृष्टि कही जाती है, और इन मानवों की संकल्प सृष्टि में तुम्हारा और मानव का जन्म हुआ, प्रकटन हुआ, और उनके साथ साथ बोले मैं इस दुनिया में आया। जब वही त्रिदेव कह रहे कि आपको नहीं पता तो हमें कैसे पता होगा। इसलिए ब्रह्मा वगैरह सब ने मिल करके कोशिश की कि हम उसको जाने। और उन ब्रह्मा विष्णु महेश ने क्या कहा कि जब दसों दिशा में खोजा, और दसों दिशा में खोजने के बाद कह रहे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों कह रहे अहम ब्रह्मा अहम विष्णु शिवो अहम इति मोहिता ना जानीम वयम धातु परम वस्तु सनातनम, कि हमने पूरी सृष्टि में खोजा उसको। अहम ब्रह्मा अहम विष्णु शिवो अहम इति मोहिता, कि हम इस दुनिया के अंदर पूरी कोशिश किए, मैं ब्रह्मा मैं विष्णु और मैं शिव, हम तीनों ने मिलकर के पूरी खोज की। ना जानिमा हम नहीं जानते, परम वस्तु सनातनम, सनातन यानी जो शाश्वत सत्य अखंड है, उस अखंड वस्तु परमात्मा को हम भी नहीं जानते।
इसलिए सारी दुनिया वालों को कह दिया कि हम उस पर ब्रह्म को नहीं जानते, तुम हमें हमारी पूजा करते हो, लेकिन हमें नहीं पता कि हमारा भी बनाने वाला कौन है। और वही ब्रह्मा विष्णु महेश बोले दुनिया में वो खोज खोज के थक गए, इसलिए उनके खोजने के बाद भी कुछ नहीं मिला। खोजत खोजत सदगुरु पाइए, सदगुरु शंकरतार की वाणी कह रही कि खोजने से कुछ मिलता है, लेकिन इन त्रिदेवाओं को तो वो भी नहीं मिला। इसलिए शिव ने डायरेक्टली हिमालय पकड़ी और हिमालय की बर्फीली गुफा में मृग छाल लपेट करके बैठे। वर्षों नहीं युगों के युगों व्यतीत हो गए, पर भगवान शिव ने अभी भी अपनी समाधि का कार्य छोड़ा नहीं है। विष्णु भगवान का स्वयं प्रसंग आता है कि वो भी इस दुनिया के अंदर ध्यान करते हैं, जब सारे देव भी ध्यान करते हैं और सब कोई जब ध्यान करते तो चिंतन करने वाला विषय है। आप विचार कीजिए कि इस कलयुग के अंदर जब त्रिदेवा जैसे त्रिदेवा भी ध्यान करते हो तो औरों का क्या कहना। जिन्हों नित नित पुकारिया, जिन्होंने ये कहा कि हम नहीं जानते, कह दिया ना जाने में वयम धातु परमस्तु सनातनम, कि हम उस पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद को अभी जानते नहीं, हमने खोजा अवश्य, लेकिन इस क्षर ब्रह्मांड के अंदर, आदि ब्रह्मांड के अंदर वो कहीं नहीं मिला। खबर नहीं त्रिगुणा, जब तीन ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं पता चला तो इस मानवीय सृष्टि के मानवों को कैसे पता चलेगा। इसलिए मानव खोजता खोजता थक गया। ये श्री जी साहब किनको समझा रहे, सुंदर साथ को समझा रहे कि हे सुंदर साथ जी, इस तरह के देव वगैरह परमात्मा की खोज में लगे हुए हैं। अक्षर अक्षरातीत की काहू नहीं पहचान, जब उसको त्रिदेवा को नहीं पता चला तो अक्षर और अक्षरातीत की दुनिया में क्षर की पहचान ना हो, अक्षर की पहचान ना हो। आप सोचिए, ओम अक्षर ब्रह्म का नाम है। अब दुनिया में जिसके हाथ में ओम पड़ता है वो ओम का सदुपयोग कैसे करता, देखो। ओम गणेशाय नमः, ओम हनुमते नमः, ओम वैष्णवे नमः, ओम शिवाय नमः। ओम शब्द इतनी जगह प्रयोग हो जाता है कि हर देव के साथ ओम लगाया जाता है, जबकि ओम अक्षर ब्रह्म का नाम है। ओम अलग है और गणेश अलग है, ओम अलग है, हनुमान अलग है, ओम अलग है, शिव अलग है, ओम अलग है, विष्णु अलग है, ओम अलग है, ब्रह्मा अलग है। जब ओम पूरा इन दोनों से सभी देवताओं से अलग है, लेकिन इन देवों के साथ हर जगह ओम जोड़ रहे। जैसे कोई माता बहन आलू बटाके को हर सब्जी में प्रयोग करती ताकि अच्छा लगे, इसी तरह ओम का तो ऐसे प्रयोग होने लगा। जैसे आप कहीं हवन में चले जाओ तो उसमें मिलेगा ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। जबकि सोम अलग है, इंद्र अलग है। ओम सूर्याय स्वाहा इदम सोमाय इदम सूर्याय इदम नमः, सूर्य अलग है और साथ में ओम अलग है। तब भी ओम को हर किसी के साथ जोड़ दिया जाता है। अब उनसे पूछिए कि ये ओम कौन है और ये सूर्य कौन है, अग्नि कौन है, वायु कौन है, इन सभी को आप अलग अलग करके देखिए। दुनिया को यही तो पता नहीं कि हम जिसको जप रहे वो दो है कि एक है। जपते दो का नाम है, जबकि अक्षर अलग है और ये अलग है। अक्षर को पुराण संहिता में क्या लिखा, ओम प्रणवाक्षर मात्रमि तन्न जानिहि भौमिने, कि वो मात्राओं से परे रहने वाला है। ठीक है, और कह रहे अमात्रम शब्द रहितम, कि जो मात्राओं में नहीं आता, शब्दोस्थी पण परे छे। अमात्रम शब्द रहितम बिंदु नाद कलातीतम, कि इस दुनिया थी परे, कलाओं थी परे, अना तमाम वस्तुओं थी परे ब्रह्माक्षरम उदाहृतम, कि उसको ब्रह्म अक्षर बोला जाता है। અને એ બ્રહ્મ અક્ષર નથી દેવોમાં આવતો, નથી દેવીઓમાં આવતો, નથી પંચ તત્વોમાં આવતો, બધાથી અલગ છે। તોય છતાં એ અક્ષર બ્રહ્મને આ દુનિયાના હર દેવતાઓ સાથે જોડીને ઉચ્ચારણ કરવામાં આવતું હોય તો દુનિયાને જો એના મંત્રનું જ્ઞાન નહીં હોય। હું તમને એક ઉચ્ચારણ આપું। હું પહેલે શિવ ભક્ત હતો, એમાં એક જ વસ્તુ કે ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય। આપણને ખબર નહીં હોય તો એ જ જપીએ ને, કે શિવ અલગ છે ને ઓમ અલગ છે, આપણને ખબર। वो तो वही हो गया, कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा, कि कोई वस्तु क्यांथी लीधी ने कोई वस्तु क्यांथी लीधी ने बधु मिक्स करी अने जेम खीचड़ी बनावी होय एवी रीते बधु दाळ छे ने मगनी दाळ, अड़दनी दाळ, तुवरनी दाळ, बधी दाळो भेगी करीने 2-3 प्रकारना चावल ने बधु भेगुं करीने बाफी मार्યું
એવું અહીંયા થયું. એટલે માનવોને સત્યની પહેચાન થઈ શકી नहीं. इसीलिए क्या करे, क्षर अक्षर अक्षरातीत की, इनको ना अक्षर की गम है ना अक्षरातीत की गम है, इनको किसी चीज की गम नहीं है. सो कर पकड़ के बताइए. राज्य महाराज कह रहे कि आपको वो चीज जो दी है वो दुनिया में दूसरा कोई नहीं दे सकता. दृढ़ कर दिया ईमान, और आपके ईमान को पक्का करवाया कि देव अलग किए, देवियां अलग की, भगवान अलग किए और परमात्मा अलग किया. जो सारे साथ में एक साथ मिले हुए थे, उन एक साथ मिश्रण को मैंने अलग अलग करके कौन सा दूध है, कौन सा घी है और कौन सा दही है, इन सब के मिश्रण को अलग करके बता दिया है. जो नहीं अक्षर जागृत में, जो अक्षर की जागृति में नहीं है. नाम अंदर की सुध, अरे अक्षर को जब धाम के अंदर के प्रेम और आनंद के स्वरूप की लीला का अक्षर ब्रह्म को पता नहीं है तो दुनिया के देवों को कैसे पता होगा. जो देवों को पता नहीं है वो दुनिया के भक्तों को कैसे पता होगा, मानवों को कैसे पता होगा. सो सैयो को दई वही ज्ञान तुम्हें अब दे रहे हैं. जागृत हृदय बुध, और जागृत तुम्हारे हृदय के अंदर जागृत बुद्ध दी है. जो अक्षर पावे नहीं, जो अक्षर नहीं पा सकता सो त्रिगुण पास के होए, वो त्रिगुण के पास से कैसे हो सकता है. सो सुपन के जीवों को, और वो सपने के जीवों को नहीं मिलेगा. सब ठोर बताया सोए, और इस तरह ये सारे ठोर अलग अलग करके बताए हैं. ये महर मोमिन पर, कह रहे हैं ये मेहर मोमिन पर. मेहर कितनी प्रकार की, बे प्रकारनी मेहर. एक बातों ने बीजी जाहिरी. ज्ञान से आपको जागृत किया, ज्ञान से आपको ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर की पहचान करवाए, हद से परे निराकार से परे उस अखंड मंडल योग माया के ब्रह्मांड का भी वर्णन करते हुए अक्षर तक की शुद्ध दी. ये कैसी मेहर है, बातूनी मेहर है, जिसमें आपको पता नहीं चल रहा कि मेहर हुई है लेकिन अता पता नहीं चल रहा. और जाहिरी मेहर क्या है कि नागजी भाई को पकड़ा तो नागजी भाई के पकड़ने के बाद श्री साहब ने उसको बाहर निकाला, सोने की कसेड़ी दी जा रही है, ये क्या है, जाहिरी मेहर है. किसी के घर में तकलीफ आ गई, वो जाहिरी मेहर है. पर वो जाहिरी मेहर तब संभव है जब अपनी करनी उसके योग्य हो. सबो पाई इनो सोहबत, और सबो पाई इनो सोहबत की, इनकी सोहबत से सब लोगों ने दुनिया में ज्ञान को पाया. ये समय हक किया, और ये समय हक का है. पर्दा रोज कयामत, पर्दा रोज कयामत की. ये कौन सा समय, कयामत का समय है. पहले बोला ब्रज में, अब बता रहे कि बताओ कि तुम जब सारी ब्रह्म सृष्टि ब्रज में तब तक क्या हुआ था. इत पड़े विदन, उस समय इंद्र ने प्रहार किया तो भी तुम्हें बचाया, ठीक है. अगासुर ने प्रहार किया तो भी बचाया, कालिया नाग ने प्रहार किया तो भी तुम्हें बचाया, हर प्रहार से तुम्हें बचाया. सो सारे दफे हुए, सो सारे दपे हुए, बोले वो वहां पर सब रुक गए थे. हुए संसार में धन धन, हुए संसार में धन धन. उस समय के सारे प्रसंग बोले भागवत में लिखे हैं. और उन भागवत के प्रसंगों को सुन करके मानव खुश होता है, पर उसको ये नहीं पता कि वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद की मेहर तले कोई भी राक्षस, कोई भी असुरी शक्ति उनका सामना नहीं कर सकी. और सारी ब्रह्म सृष्टि को मेहर की छत्र छाया में रखा गया. फिर आए बीच रास के, फिर रास में आए और रास के बारे में ब्रह्मा विष्णु महेश को पता नहीं. वो रास लीला हमने परमात्मा के साथ की है. ना ताकत सुनने त्रिगुण को, बोलो श्री प्राणनाथ. क्या करें, ना ताकत सुनने ब्रह्मा विष्णु को. देखिए वहां प्रसंग आता है कि प्रतिबिंब रास लीला में एक बार श्री भोले भंडारी बन के ब्रजवधु नारी गोकुल में आ गए कि स्वयं ब्रजवधु नारी बन के आए और रास में लीला करने के लिए वो स्वयं स्त्री का रूप धारण करते हैं, पर तो भी उनको प्रतिबिंब लीला में भी प्रवेश मिलता नहीं है. कहाँ खेले मोमिना, और वहां सुंदर सात ने रास लीला का जो आनंद लिया, उस रास लीला के लिए भगवान शिव जैसे भगवान शिव तड़पे. ये अनेक प्रकार के जो प्रसंग श्री जी साहब सुंदर सात को समझा रहे कि इस तरह का जो प्रसंग है, शुक्राना यानी परमात्मा की मेहर और कृपा आप पर सदा है. हमारे भाव और हमारे लगन में यदि हम सच्ची भक्ति करते हैं तो शायद दुनिया के अंदर कोई भी विघ्न आएगा, राज्य अवश्य उसका निराकरण करेंगे. लेकिन हम छोटी छोटी चीजें मांगते फिरेंगे
तो फिर राज्य भी क्या करेंगे। हमें जब भी कष्ट आएगा, यदि हमारी भक्ति सच्ची है तो जैसे ब्रज में हमें अपने सहारे में रखा, इसी तरह जागनी ब्रह्मांड में भी राज्य अपने सहारे में रखेंगे। राज्य उन सभी हथियारों से, जो माया के हथियार है, उन सभी हथियारों से राज्य बचाना चाहते हैं और हर सुंदर साथ को लेकर चलना चाहते हैं। एक बेईमान औरत और अब करे कि दुनिया के अंदर, माया के अंदर जो हथियार पड़ते हैं वो कैसे हैं। तो जब एक गणिका टाइप की, एक वेश्या टाइप की नारी होती है, उस नारियों में क्या होता है कि बोले ना उनकी मान मर्यादा संस्कृति सभ्यता कुछ नहीं होता है। और वो नारी जब समाज के अंदर आती है तो बोले अनेक चीजों को बेईमान रूप में कार्य करते हैं। यानी जिनकी संस्कृति और सभ्यता क्या कहती है, हमारी संस्कृति और सभ्यता यही कहती है कि नारी जहां सारे संसार को निर्माण करने वाली है, जहां नारी पूरे संसार का संचालन करने वाली है, पूरे घर का संचालन करने वाली, घर को चलाने वाली नारी है, वही नारी यदि अपने नारीत्व को भूल जाती है। और जैसे वर्तमान समय के अंदर नारी की जो दशा है और जिस तरह की परिस्थिति है, तो कह रहे हैं कि इस परिस्थिति में ना ज्ञान है, ज्ञानहीन नारी समाज को क्या शिक्षा देगी, समाज को कैसे चलाएगी, ना अपने संतानों को शिक्षित कर पाएगी और ना अपने घर परिवार में सुशिक्षित रूप से उस घर को संचालित नहीं कर पाएगी। आज उस परिस्थिति को वर्णन करते हुए कह रहे कि ऐसी नारियां जो अपने पति के अलावा अपने भाई और जेठ ससुर के अलावा सारे पुरुषों को एक आत्मा दृष्टि से देखे और साथ में उनको भाई और पिता की दृष्टि से देखे, ऐसी नारियां होनी चाहिए। ऐसी नारी ना हो जो समाज के अंदर बदनामी का कारण बने। और बाजे बजावन हार और बाजे बजावन हारानी, यानी कि इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें आपको मिलेगी, खेल करने वाले, सपोज मान लीजिए पिक्चर देखना हो तो 3 घंटा सरलता से बंदा बैठेगा, ठीक है। कोई ड्रामा कुछ और होगा तो सरलता से बैठेगा। अब के हर किसी से पूछना, पुरुषों से पूछो तो उनको भी बहुत सारे सीरियलों का नाम याद आएगा, और माताओं से पूछो तो वो तो पूरा लगा ही रहता है कि कौन सी सीरियल कब क्या आती है। खाना छूटे तो चलेगा पर सीरियल छूटना नहीं चाहिए। तो कह रही ये बाजे बजावन हार, कि ऐसे ये बाजे बजावन हार होंगे जो आपको आकर्षित करेंगे। तीसरे पढ़ने वाले इलम के और तीसरे पढ़ने वाले इलम के, कि ज्ञान को पढ़ने वाले ऐसे मिलेंगे कि दुनिया में बोले परमात्मा को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, अपनी बुद्धि ऐसी लगाएंगे कि जैसे बीच में साइंस वालों ने कहा कि हम यदि हवा में विमान उड़ा सकते हैं, हम इस दुनिया में पानी से बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, रेल चला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो हम परमात्मा क्यों नहीं। इन्होंने अपने आप को क्या घोषित कर दिया, हम परमात्मा क्यों नहीं। और वही साइंस वाले जब परमात्मा शक्ति को ही स्वीकारने के लिए मना कर दिए, पर एक चीज में आकर के जब अटके, कहा कि आकाश गंगा के अंदर से जो बहुत सारे ग्रह निकलते, उन ग्रहों को देख करके चिंतन करते करते उन्होंने जब अंतरिक्ष में खोज की, और खोज में पता चला कि कोई ग्रहों को निर्माण करने वाला ब्लैक होल एरिया है, उस एरिया से ये बहुत सारी चीजें निकल के आती है, लेकिन उस ब्लैक होल एरिया के अंदर अब तक ना कोई रॉकेट, ना कोई हथियार, ना कोई यंत्र प्रवेश नहीं कर पाया। और उन चीजों को कौन बना रहा है वो अब तक पता चला नहीं। तब साइंस वालों ने कहा कि कोई ऐसा अवश्य है जो बनाता अवश्य है, लेकिन कैसे बना रहा है, कहां बैठ के बना रहा, उसके स्वरूप का पता नहीं चल रहा। तभी उन्होंने स्वीकार किया। बाकी अधिकतर साइंस और डॉक्टर लाइन में तो ये कह ही दिया जाता कि हम ही सब कुछ, बाकी कोई करने वाला नहीं है। तो कह रहे पढ़ने वाले इल्म को, कि आध्यात्मिक चीज को नहीं मानेंगे। चौथे जादूगर होशियार और चौथे नंबर के जितने भूवे होंगे, जितने चमत्कारी व्यक्ति होंगे, ये चमत्कारी बावे जितने भूवे होंगे, ये क्या कहेंगे, हम खुदा है, हम परमात्मा है, दुनिया में दूसरा हमसे बढ़कर कोई नहीं है। इसलिए दुनिया किसकी पूजा करेगी, उन्हीं के चक्करों में पड़ेगी। एक चमत्कारी बाबा क्या आ गया, पूरी भीड़ की भीड़ लग जाएगी, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग के लोग वहां मिलने वाले केवल अपनी शारीरिक समस्याओं को लेकर के दौड़ेंगे। अभी वर्तमान समय में भी आप देख रहे, एक मैंने अजमेर में एक बाबा आया था,
वो कहता था कि 33 करोड़ देव मेरे अंदर है, और उसका मंच तकरीबन 2 मंजिल ऊंचा लगता था, कमल जैसा मंच, और उसकी संख्या देखो तो तकरीबन 40 से 50 हजार लोग उसमें भीड़ में थे। और शायद मुझे लगता नहीं कि 1 किलोमीटर का तो उसका मंच होगा। मैं खुद उस मंच में गया और उसका एक ही मायना था, एक ही बात कहने की थी कि वो कहता है कि जो मेरी चरण में आएगा उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। जितने मंच में बैठे थे अधिकतर सारे पीड़ित बैठे थे, ना कोई व्यक्ति सुखी था। हर व्यक्ति को यही था कि बोले जयकारा बोलो, आदि बीमारी इससे दूर हो जाएंगे, प्रजा का आवाज। और ऐसी ऐसी दुनिया में लोग आते हैं जो अपने आप को सर्वे सर्वा कहते हैं। जब वो कह रहा कि 33 करोड़ देव मेरे अंदर है, तो कौन नहीं जाएगा? विष्णु वाले, शिव वाले, गणेश वाले, हनुमान वाले, देवी वाले, देव वाले, जितने थे सारी प्रजा वहीं कटी थी। कहने का तात्पर्य ये कैसे होंगे? चौथे जादूगर होशियार, कि चमत्कारी होंगे, भूवे हैं, तांत्रिक हैं, चमत्कार को करने वाले। ये कैसे? शारीरिक विकार को मिटाने वाले व्यक्ति हो सकते, पर आत्मा कल्याण नहीं कर सकते। आत्मा कल्याण का मार्ग शांति पूर्वक साधना का मार्ग है। और ये मार्ग कैसा है कि शारीरिक मार्ग है, जिसमें हा हुल्लड़ होता है, व्यक्ति उसके पीछे भागता है, लेकिन शरीर की बीमारी ठीक होगी, आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। लगा सुर फूकने। और इस तरह इधर यहाँ बोले असराफील ने सारी दुनिया के लिए अगर सुर फूका है, सन 1090। कितना कहा कि बोले सन 1090, यानी 11वीं सदी का प्रसंग है। सुन सैया दौड़ के आए। सुन सैया दौड़ के आए। असराफील ने ये ज्ञान रूपी बांसुरी बजाई। 18,758 रूपी सुर फूके, और उन सुरों को सुन करके बोले वो सुंदर साथ यहाँ दौड़ के आएंगे। नहीं तुमको मैं कुलजम। अब राज जी कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें क्या दिया? तो बोले कुलजम स्वरूप साहब का ज्ञान दिया है। इनको किया दरक। ये कुलजम नामक एक नदी का भी प्रसंग आता, नील नदी। और नील नदी के अंदर कहा जाता है कि फेरून की फौज और हारून की फौज, 2 फौजें लड़ रही थी, और दोनों फौजों के लड़ने के समय उस समय एक मूसा पैगंबर आते हैं, और मूसा पैगंबर नील नामक जो नदी है उस नदी के ऊपर अपनी जादुई छड़ी रखते हैं, और उस जादुई छड़ी के ऊपर क्या होता है कि हारून की जो फौज होती वो पार हो जाती, और जब हारून की फौज पार हो गई तो पीछे फेरून की फौज दौड़ती आ रही थी। जैसे ही फेरून की फौज आई तो नील नदी के ऊपर जो जादुई छड़ी जो रखी थी, जिसका पुल बना था, वो पुल रूपी छड़ी को इन्होंने मूसा पैगंबर ने हटा लिया, तो फेरून की फौज पूरी की पूरी नील नदी में डूब गई और वो पूरी की पूरी मर गई। तो ये एक प्रसंग दिया था कि उस प्रसंग के अनुसार कुरान में लिखा था कि फेरून यानी औरंगजेब। औरंगजेब का तात्पर्य कि जो लोग परमात्मा के संदेश को ठुकराएंगे, जो लोग परमात्मा की राह में आने के लिए इनकार करेंगे, ये कहां डूबेंगे? ये इस दुनिया रूपी नील नदी में, यह संसार रूपी नील नदी में मोह माया में मर के समाप्त हो जाएंगे। इनका आत्मा कल्याण होने वाला नहीं है। और हारून की फौज यानी कि जो परमात्मा की राह पर चलेंगे, छत्रसाल के अनुयायी यानी जो परमात्मा की राह पर चलने वाले हैं, उसके लिए मूसा पैगंबर यानी श्री प्राणनाथ जी कैसी छड़ी के जादुई छड़ी यानी इस भव सागर के ऊपर अपने जादुई ज्ञान के माध्यम से इनको भव सागर से निकाल करके ले चलेंगे। तो ये कह रहे दई में कुलजम तुमको, पढ़ो मेरे कलाम को। क्या कह रहे हैं? पढ़ो मेरे कलाम को। वाणी ये नहीं कह रही कि तुम पूजो अवश्य, लेकिन तुम पूजने के चक्कर में उसको बांध करके लपेट करके रख दोगे। क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है इसका अता पता भी नहीं, व्यक्ति पूजा करना जानता है। ना 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 बोले महाराज के अलावा हमें खोलने का अधिकार तो है ही नहीं। जो ऐसी मानसिकता लेकर के जिएंगे तो वाणी क्या करी? पढ़ो मेरे कलाम को। यदि मुझे जानना चाहते हो तो 10 की बात छोड़ दो, तुम मुझे पढ़ो यानी मेरी बातों को सुनो। बातें सारी
हक। और उस समय भागे सारी शक बोले सारी दुनिया का संशय मिटाना चाहते हो तो ब्रह्मवाणी को जरा पढ़ना पड़ेगा। वहां से आए बुढ़ानपुर। और इस तरह ये शुक्राना का प्रसंग है कि प्यारे सुंदर साथ जी ये भव सागर से पार ले जाने वाला पुरुष स्वयं पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद इस दुनिया में आ चुके हैं और वो तुम्हें इस भव सागर से पार ले जाएंगे। ऐसा संबोधन राजी महाराज ने बाहरी मेहर आंतरिक मेहर का प्रसंग सुनाया और हर सुंदर साथ को वापिस सावधान किया। इसलिए आकोट में ये प्रसंग एक शुक्रिया अदा करने का कि तुम उस परमात्मा का धन्यवाद करो कि तुम उनके सानिध्य में हो। फिर पहुंचाया पैगाम। और यहां से वो बुढ़ानपुर करके एक जगह है, ये औरंगाबाद आकोट वगैरह ये महाराष्ट्र की धरती है। पहले जो प्रसंग चल रहा था वो कहाँ का था? राजस्थान का था। उज्जैन और मंदसौर कहाँ का था? वो उदयपुर राजस्थान का, ठीक है। मंदसौर उज्जैन ये प्रसंग कहाँ के हैं? एमपी के। और अब ये प्रसंग औरंगाबाद और आकोट कहाँ के चल रहे हैं? महाराष्ट्र के। राज्य अलग अलग है पर प्रसंग बिल्कुल सटा सटा है, तो इसीलिए लग रहा कि एक ही राज्य में घूम रहे। एक राज्य नहीं है, 3 राज्य अलग अलग है। और ये महाराष्ट्र के अंदर बुढ़ानपुर करके जगह है, तो वहां पर क्या कह रहे हैं? भाई लड़ाई शरीयत सो। और उस समय जो शरीयत की लड़ाई हुई यानी सरा तोरा यानी जो कुरान पक्ष के कारण से जो नियम लागू किए थे उनके विरुद्ध में जो लड़ाई हुई, उस लिए कह रहे कि वो ज्ञान का जो संदेश वापस लेकर के भेजा जाता लालदास जी को। बीच दिन इस्लाम। और बीच दिन इस्लाम की जब 4 महीने तक जो औरंगजेब को संदेश देने के लिए गए थे उन लोगों को वापस संदेश भेजा गया। लाल पैगाम लेके लालदास जी पैगाम लेकर के वापस गए। और ये कहा? औरंगाबाद में, क्योंकि अब शासन किसका है? फतेह मोहम्मद का। और फतेह मोहम्मद का शासन होने के कारण से इधर महाराष्ट्र के अंदर शिवाजी का इतना वर्चस्व था कि औरंगजेब वहां कुछ कर सकता नहीं था। औरंगजेब स्वयं शिवाजी से भयभीत था, इसीलिए कई सेनापति भेजे गए लेकिन शिवाजी उनको आगे नहीं बढ़ने दिए। और जब शिवाजी नहीं बढ़ने दिए तो इस वजह से औरंगजेब उस समय युद्ध नहीं कर पाए। लेकिन औरंगाबाद का राज्य जब उनके हाथ में आया, हिंदू राजा नहीं रहा, अब स्वयं मुसलमान बादशाह हो गया, इसीलिए उन्होंने अपनी बड़ी फौज लगाई। और बड़ी फौज लगाने के साथ काजी वगैरह, शेख इस्लाम भी इनके साथ है। शेख इस्लाम ये इनका उस समय का धर्म परिवर्तन करने का जो कार्य था, इसलिए काजी जैसा कहे औरंगजेब बादशाह और उनकी फौज वैसा ही करती थी। इसलिए साथ में शेख इस्लाम को भी लेकर के आए हैं। हमको हादी भेजिया। और उस समय काजी ने, शेख इस्लाम ने लालदास जी को देखा तो कहा कि आप यहाँ क्या लेने आए हो? तो कह रहे कि हमको हादी ने संदेश लेकर के भेजा है, हमको जवाब दीजिए। आपने उस समय नहीं दिया। आप दुनिया के अंदर औरंगजेब के गुरु कहलाते हो, काजी कहलाते हो, जरा हमें उसका कुरान का उत्तर दे दो। जो भेजे तुम पर कलाम। ये तुम्हें ऊपर जो प्रश्न भेजे, जो शब्द भेजे, जो लाइनें भेजी, जरा उसका उत्तर दो। तब शेख इस्लामी कहा। तब शेख इस्लाम क्या कहता है? ये तुम खुले कलाम। बोले ये बात तुम ही बता सकते हो, हम बता नहीं सकते। हम कहे तुमको। हम आपको बताते हैं। ये यार था इस्लाम। और उस समय उनका एक कोई मित्र था, उस समय रात समय तुम आइयो। कहने लगे आज तो मुझे काम है, तुम कल सुबह आना। ऐसे करके शेख इस्लाम निकल गया। और दूसरे दिन जब वापस समय आया तो दिन दूसरे सुबह के समय में लालदास जी वापस पहुंच गए। गए लाला नूर मोहम्मद। कौन कौन गए? लालदास जी और नूर मोहम्मद दोनों सुंदर साथ मिल करके उनको शेख इस्लाम और उनको समझाने जाते हैं। जो साहिब शरीयत हद। कहने लगे कि जिस साहिब को आपने शरीयत के कारण नहीं समझ पाए जरा उसको समझाओ। भाई बातें शेख इस्लाम सो। शेख इस्लाम से बातें हुई और बातें होने में शेख इस्लाम अपनी बार बार बेइज्जती सहन नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि जब किसी सवाल का उत्तर ना आए तो व्यक्ति क्या करता है? अपनी बेइज्जती महसूस करता है। और बेइज्जती महसूस करने के कारण से शेख इस्लाम थोड़ा परेशान हुआ। फिर शेख इस्लाम ने सोचा कि ये शायद इस तरह बार बार हमें सवाल करेंगे, तब मंगाए किताब सवाल के। और उन्होंने कहा कि ये किताब आप अपनी खुद बना के लेके आते हो,
इसलिए वो सवाल की किताब मंगाई करने बैठे विचार। और उस समय बातचीत करने लगे। तब शेख इस्लाम ने कहा, तब उस समय शेख इस्लाम क्या कहता है, हम ना कहेंगे गलत, हम कोई गलत बात नहीं कहेंगे, ये लिखने में चूक है। ये तो कुछ लिखने में चूक भूल की है और अपने अनुसार सारा लिख डाला है। उंगलियों में दस्तखत। उमी यानी अनपढ़ गवार, कि लगता है कि इन्होंने किसी ने ऐसे व्यक्तियों ने इसका निर्माण किया है जो व्यक्ति अपना मंतव्य सुनाना चाहता है और रखना चाहता है, उन्होंने लिख दिया। तब लाले जवाब दिया, तब लालदास जी ने क्या कहा, इनका दोष कछु नहीं। कहने लगे इन्होंने कोई गलत नहीं लिखा, सही लिखा है। तुम मायना लियो अंदर का। कहने लगे हे काजी, तुम बाहर के मायने को ले रहे हो, अंदर के मायने को तुम नहीं ले पा रहे हो। कोई पहचान तासुता ही। तब यदि अंदर के यदि ज्ञान को लोगे तभी आपको पहचान हो पाएगी। नई किताब जो हाथ में। और उस समय छीन करके लालदास जी ने कहा किताब दे दो, और जैसे ही किताब ले ली वहां पर थोड़ी ऊंच नीच हो जाती है, यानी थोड़ा गर्मा गर्मी का मौसम बनता है। अंदर से श्री जी साहब को पता चला कि वहां कुछ अनहोनी होने वाली है, उससे पहले कुछ घटित हो उससे पहले श्री जी साहब ने एक सुंदर साथ को भेजा और कहा नूर और लाल को वापस लेकर के आओ। और लालदास जी और नूर मोहम्मद नूर साहब को दोनों को बुला लिया कि तुम वहां से आ जाओ, तुम्हारे लिए वहां ठीक नहीं है। और शेख इस्लाम ने पूरा मारने का प्लान बना लिया था, और यहां से ये दोनों वापिस लौट आते हैं और अब यहाँ पर ये आकोट में पधारते हैं। उत आया एक ब्राह्मण। और आकोट के एक पराग बराड़ का एक ब्राह्मण था, तो यहाँ पर सत्संग सुनने आता है, सुनने को चर्चा। और चर्चा को सुनने आया है। परगने बराड़ के। बराड़ परगने का था वो, तो इसीलिए ये कबीर का मानने वाला था। हाकिम का गुमस्ता। और इस तरह ये यहाँ आकर के अपने ज्ञान को वर्णन करता है। इन सुनी चर्चा कबीर की। उसने कबीर के साखियों को बताया और श्री जी साहब समझ गए, और कबीर के साखियों के ऊपर श्री जी साहब चर्चा करते हैं। और उन चर्चा में जब उसको कबीर की साखियां खुली तब हकीकत का यानी उनको सच्चे मार्ग का पता चला। कबीर की साखियों में कबीर साहब क्या कहते वो वर्णन करके बताया। तब ऐसा लगा आए जावन। और इस शब्दों को सुन करके वो अपने शरीर को भूलने लगा। नजर पहुंची बका में। और इस तरह जब उसको अपने शरीर को भूलने लगा, जैसे ही ज्ञान सुना, उस ज्ञान दृष्टि के कारण से ये ब्राह्मण श्री जी साहब के कुछ दर्शन को भी कर लेता है। और जैसे ही उसको कुछ झलक मिलती है, झलक मिलने के कारण से अपने मन में केवल एक ही कहता है, तुम ही लाए हो, तुम ही दिखाने वाले हो, तुम ही ले जाने वाले हो, तुम इस खेल से ले जाओगे। इस तरह के शब्दों को वो दोहराता है। घर गया, घर में भी वही शब्द, सुबह घर से आया तो भी वही शब्द। एक दो दिन तो यही दोहराता। एक दिन श्री साहब नदी के किनारे बैठ करके दातुन कर रहे थे, ये दूसरे किनारे से चलता हुआ आ रहा था। उसको इतना भान नहीं है कि सामने श्री साहब बैठे, ना नदी दिखी ना कुछ दिखा। दौड़ लगाया, दौड़ लगाने की वजह से नदी में सीधा गिर गया। और नदी में जब गिरा तो श्री जी साहब कहते कि उसको निकालो, वरना ये तो इस संसार में है ही नहीं, उसकी दृष्टि तो पार में पहुंच गई है। और सब सुंदर साथ दौड़ करके जाते हैं, उस पराग बराड़ के ब्राह्मण को निकाल करके लाते हैं। और यहाँ पर उनका पानी पेट से निकाला जाता है, पूरा गीला हो चुका था, उनको समझाया जाता है। फिर धीरे धीरे उसकी सुरता वापस ठंडी होती है। और शान कछु ना रही। और शान कछु ना रही, वो सब भूल गया। और इसीलिए सब भूल जाने की वजह से ना कुछ होश रहा, ऐसी उनकी कंडीशन हो गई। तो ये वहां के ब्राह्मण की जो बराड़ परागने का था, उनकी ये दशा हो जाती है कुछ झलक मिलने की वजह से। और इस तरह का प्रसंग यहाँ पर घटित होता है। और ये प्रसंग के बाद अगले प्रसंग अब आगे बढ़ते हैं। तो श्री साहब यहाँ से आगे कहाँ जाते हैं, तो वो प्रसंग बता रहे हैं। 13 दिन 10-5 रह के। और फिर 10-5 दिन वहां रह करके अब कहाँ आते हैं, आए एलचपुर पहुंचे। बोलो श्री प्राणनाथ। महाराष्ट्र में एक दूसरी जगह है, उस जगह का नाम क्या है, एलचपुर।
और एलचपुर में जब पहुंचे तब एक पारसाजी से और एक पार साजी करके एक व्यक्ति, उस व्यक्ति के यहाँ बाजरा और मकाई की बहुत खेती थी। तो ये व्यक्ति तकरीबन बाजरे और मकाई की तकरीबन कई आइटम बना करके बनाना जानता था। इसलिए 4-5 दिन हर सुंदर साथ को अलग अलग प्रकार की आइटम बना करके सेवा करता है। सुंदर साथ नहीं है, लेकिन भाव है। साधु संतों की सेवा करने का जो मन में भाव होता है, जो हिंदुस्तानियों में कुट कुट के भरा है, ये भाव इस भाई के पास था। और 5,000 की जमात को अपने घर से 4-5 दिन वो भोजन ग्रहण करवाता है। कहाँ से आए? देवगढ़। और वहां से वो देवगढ़ करके एरिया में आते हैं। कहाँ रहे? दिन 4। और वहां 2-3-4 दिन रह के रामटेक का राज था। और रामटेक का जो राजा था, उस राजा को भी जागृत करने की कोशिश करते हैं। कहाँ क्या आना? किन विचार? रामटेक के राजा को संबोधित किया, पर रामटेक के राजा को ये ज्ञान उतर पाया नहीं, इसलिए वो नहीं समझ पाया। वहां से चल के आए रामनगर। और फिर वहां से चल करके कहा है रामनगर में आए। भाई मजले दरमियान में। और इस तरह यहाँ की मजले यानी मंजिल, पड़ाव, जो पड़ाव मुक्त रखते हुए यहाँ पधारे हैं। रामनगर आए पहुंचे। बोलो श्री प्राणनाथ। अब कहाँ करके पहुंच गए? रामनगर में आए। और रामनगर में कहाँ ठहरे? रहे केतकी के पर। रामनगर में केतकी नदी के किनारे। और वहां पर ये क्या करते हैं? कहाँ स्थल बनाए के। वहां अपना एक रहने का ठिकाना बनाते हैं। गणेश महंत के बराबर। गणेश महंत का एक आश्रम है, उस आश्रम के बगल में अपना रहने का ठिकाना बनाते हैं। और यही रामनगर के अंदर अब यहाँ से धीरे धीरे ये जो भिक्षा मांगने वाला प्रसंग है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। यहाँ कुछ लोगों के अंदर भाव जागृत होता है। एक हरसिंह करके भाई है, उसके परिवार में बहुत परेशानी थी। कुछ मुकदमा चल रहा था राज दरबार के अंदर, जिसमें उस मुकदमे के अंदर शायद जमीन वगैरह की लड़ाई थी। उस लड़ाई में वो हारने के पक्ष में था, इसलिए हारने के पक्ष में होने के कारण से हरसिंह नामक व्यक्ति श्री जी साहब के चरणों में आया और आकर के सुजान शाह के सोहबत में, यानी सुजान शाह की वजह से वो आया और आकर के दर्शन किया। दर्शन करने के बाद श्री जी साहब को उन्होंने भोजन का न्योता दिया, भोजन के लिए आह्वान किया और निमंत्रण दे करके गया। दूसरे दिन भोजन के लिए ले गया। भोजन सब सुंदर साथ को लाइनों में बिठा करके स्वयं शुद्ध वस्त्रों को धारण करके वहां पर भोजन वितरण करता है। भोजन वितरण करने के बाद श्री जी साहब को एक ऊंचे आसन पर यानी दूसरे मंजिल में ले जा करके बिठा करके वहां पर श्री जी साहब को भोजन ग्रहण करवाता है। भोजन ग्रहण करवाने के बाद श्री जी साहब को कहता है कि हे श्री जी साहब, मेरे परिवार में बहुत बड़ी आपदा आकर के पड़ी है। मेरी इच्छा है कि मेरे इस मुकदमे के अंदर आपकी कृपा रहे और मैं मुकदमा जीत जाऊं। और वही एक संसारिक मांग हुई और मांग के कारण से दुनिया आखिर क्या मांग सकती है? दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, यदि कुछ मिलता है तो व्यक्ति भक्ति करेगा वरना करेगा। ये संसारिक मानवी था और संसारिक मानवी होने के कारण से मांगता भी संसार की वस्तुएं, और संसार की वस्तु में उसने मुकदमा जीतने का एक आशीर्वाद चाहा। श्री जी साहब ने कहा कि तुम्हारा काम संभव हो जाएगा। अक्षरातीत के चरणों में यदि मांगा और संभव ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अक्षरातीत की कृपा दृष्टि की वजह से हरसिंह का मुकदमा जो था वो फलीभूत हुआ और वो जीत गया। अक्षरातीत की कृपा से वो काम उसका सफल हुआ। यहाँ हरसिंह की तरह अनेक लोग भोजन के लिए निमंत्रण दे करके जाते हैं और भोजन करने के लिए बुलाते हैं। ये हिंदुस्तान में परंपरा है कि यदि कोई व्यक्ति अतिथि आता हो, कोई बाहर से कोई साधु संत आता हो, उससे कोई लेना देना नहीं कौन सी संप्रदाय का है, लेकिन जो अतिथि देवो भाव वाला को जो सिद्धांत है वो हमारे हिंदुस्तान के अंदर कुट कुट के भरा है। यदि कोई दुश्मन भी यदि आता है, सपोज मान लीजिए महाभारत के युद्ध की बात करूं, महाभारत के युद्ध में पूरे दिन युद्ध लड़ा जाता था, लेकिन शाम के समय में जब सब एक साथ बैठते थे और एक साथ दोनों सेनाओं के
पांडव और कौरव सेना के दोनों सेना के सैनिक वगैरह कभी कभी दूसरे सेनाओं में जाकर के बातचीत भी किया करते थे, सगे संबंधी थे, लेकिन युद्ध लड़ना एक उनका नियम था, लेकिन शाम को मिल करके बैठना भी उनका नियम था। देखिए, जब पांडवों को भीष्म पितामह से मिलने की जरूरत पड़ी, तो वो जब जब मिलने की जरूरत पड़ी तो भीष्म पितामह से, द्रोणाचार्य से कई बार उनकी छावनी में जाकर के मिल के आते थे। तो कहने का तात्पर्य है कि जब अपने घर आंगन में कोई आकर के खड़ा हो, उसके व्यक्ति के सामने यदि वो अपने सामने आकर के विराजमान है, तो हम सबका कर्तव्य होता है कि हम उसको अतिथि देवो भव करके, देव की उपमा दे करके हम उसको स्वीकार करते हैं। इसलिए सब व्यक्ति यहाँ पर सुंदर साथ नहीं है, प्रवाही है, लेकिन जो परंपरा है, संस्कृति है, उस सभ्यता का निर्वहन करते हुए सब सुंदर साथ को खाने भोजन के लिए निमंत्रण दे करके जाते हैं। इन समय सुल्तान का और उस समय अब वापस औरंगजेब को पता चला कि ये जो सुंदर साथ की जमात है मोमिनों वाली, वो यहाँ से कहाँ चली गई, रामनगर की तरफ चली गई है। हुआ हुक्म पुरदल खान, पुरदल खान को हुक्म हुआ। पुरदल खान इसका बहुत बड़ा सेनापति, मुख्य सेनापति उसका सिद्दी पोलाद है, लेकिन उसके बाद यदि नाम आता है तो ये पुरदल खान का आता है। रहे रामनगर एक वैरागी, और उसको आदेश दिया कि ए पुरदल खान, तू जा करके रामनगर में कोई वैरागी की फौज चल रही, उसको जरा पकड़ के लाना। ये कौन है, कहाँ से आए हैं, उनको जरा पता लगाओ कि ये कौन है, उसको पूछ करके उनको पकड़ के लाना है। इनका मतलब कौन, उनको पूछो कि ये कौन है और कहाँ से आए, उनका मतलब क्या है। इन सुना हुक्म किधर को, और उन्होंने शेख खिज्र को आदेश दिया कि हे शेख खिज्र, अब ये बड़ा सेनापति था, इसने अपने नीचे वाले सेनापति को आदेश दिया कि तुम जा करके उसको पकड़ करके लाओ। आया कहती होए के, ये वहां का नेतृत्व करता हुआ प्रतिनिधि बन करके आया और रामनगर के राजा को कहा कि हे राजा, तुम्हारे राज्य में जो वैरागी हिंदू वैरागी ठहरे हुए उनको आप पकड़ करके दे दो। करता बड़ा शूर, अब जब आ ही रहा है तो उस समय औरंगजेब का शासन था, इसलिए दबदबा भी बराबर का था, इसलिए पहले से अपने दबदबे के साथ आ रहा था। गड़े से पुकारिया, कहां से, गढ़े से डायरेक्ट आह्वान किया कि हम आ रहे हैं, जरा तुम सावधान रहना। या राजा ऊपर जोर, हुक्म जमा करके आदेश दिया कि पकड़ देना, उनको लेकर के हमें दे देना। ले आया फकीरों पर, मैं फकीरों को पकड़ने आया हूँ। पकड़ दो मेरे हाथ, क्या कह रहे, मुझे पकड़ के दे दो, ना तो मुहिम तुम ऊपर, नहीं तो हम पूरे राज्य पर चढ़ाई करेंगे, तुम्हारा राज्य भी छीनेंगे और तुम्हें भी बंदी बना करके ले जाएंगे। ये चले मेरे साथ, और इस तरह या तो फिर आप चल लो या फिर उनको दे दो, दोनों में से एक को दे दो। हुक्म बादशाह के, और इस तरह हुक्म जो हुआ, इस हुक्म के कारण से वो ये बात राजा ने सुनी और राजा ने सुन करके अपने कोतवाल को कहा कि स्वामी कृष्णदास जी से जाकर के कहो कि वो यहाँ से कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाएं। एक 4 दिन तुम यहाँ से, कुछ दिनों 4-5 दिन के लिए यहाँ से निकल जाओ, कुछ थोड़ी जगह दूर चले जाओ, फिर से तुम आइयो, फिर वापस तुम आना। बोले इस समय बादशाह का जो दबदबा है हमारे ऊपर, वो यहाँ पर शासन करने वाले हैं। आपको श्री जी साहेब जी ने, श्री जी साहब ने कोतवाल को समझाया, एक कोतवाल आया, 2 बार आया, तीसरी बार आया, 4 से 5 बार कोतवाल आया, 4 से 5 बार समझाया। कोतवाल यानी पुलिस वाला, अब उसको समझ में, सैनिक को समझ में आ ही नहीं रहा था। श्री जी आप समझाए, लेकिन साथ में उनको नहीं समझ में आया, तब किसको भेजते हैं, हम अपने धर्म को, और श्री जी साहब कह रहे कि हम इनसे डरने वाले नहीं, हम बोले उदयपुर से भाग रहे हैं, यहाँ तक भागते भागते आगे, अब हम ज्यादा भागना नहीं चाहते, अब उनको आने दो, बोले हम खुद जाना चाहते हैं, और अब जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जाए सुवंश राय तुम कहो, फिर कहने लगे राजा कि शायद बोले इनको बोलने का ढंग नहीं, सुवंश राय तुम जाकर के मंत्री को भेजा कर जरा तुम जाकर के समझाओ। क्यों डरत नहीं तुम, बोले ये बादशाह है, हिंदू साधु संतों के गले काट के फेंक देगा, तुम उनको थोड़ा डराओ और डरा करके समझाओ कि यहाँ से कुछ दिनों के लिए चले जाओ, वरना बोले पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू राजा हमें गालियां देंगे कि तुम्हारे राज्य में हिंदू साधु संत थे पर तुम लोगों ने इनकी रक्षा नहीं कर सके। बादशाही लोकन से, और
इन पातशाही इन लोगों से डरते क्यों नहीं हो? पीछा क्या करेंगे हम? और यदि आपको पकड़ ले गए तो आपकी जो बदनामी है वो बदनामी हमें सहन करनी पड़ेगी। ले जाए हजूर सुल्तान, और सुल्तान के पास जब ले जाए तब तब हमारे दिल में और उस समय हमारे पास कोई बदनामी सुनने का बोलो श्री प्राणनाथ क्या कह रहे, हमारी बदनामी होगी, इसलिए आप जरा चले जाओ। यो करते दिन दूसरे। ऐसे करते करते शेख खिदर भी पहुंच गया। और शेख खिदर जब पहुंचा तब ये क्या कहते हैं, मुलाकात राजा सो करे। राजा से पहले कहा कि राजन क्या पकड़ दिया? तो राजा कहने ना 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 अभी मैंने पकड़ा नहीं है। पहले यही बताए, और पहले इन्होंने ये बात बता दी, हम आए तीन काम को, हम जिस काम से के लिए आए उस काम को आपने किया कि नहीं किया? पकड़ दे वो वैरागी तुम पकड़ करके वैरागियों को दे दो, हम ये चाहते हैं, हजूर में ले जाएंगे। हम औरंगजेब के पास इनको लेकर के जाना चाहते। तब राजा क्या कहता है, तब राजा बोलिया, तब राजा ने कहा कि शेख खिज्र हम इनको नहीं पकड़ेंगे। तुम जाए पकड़ो उनको। बोलो श्री प्राणनाथ। कह दिया कि हे शेख खिज्र हमने इनको कोशिश की, बोले ये हमारे बस की बात नहीं, आप इन वैरागियों को खुद पकड़ लेना, आपको हम छूट देते हैं और ले जाओ सुल्तान के पास, हम इनको जाने के लिए कह देते हैं। अब जैसे ये बात कही शेख खिज्र थोड़ा डरा कि औरंगजेब कम से कम कई महीनों से पीछे पड़ा हुआ है और शायद 1-2 साल हो गए, कब से 1737 के समय से पीछे पड़ा हुआ है और तब से पीछे पड़ा है तो अब तक तो 39 लगने वाला है और अब तक वो पीछे पड़ रहा है, 2 सालों से पीछे पड़ रहा है। इसका मतलब कि कोई ना कोई कारण अवश्य। जैसे ही कहा कि तुम पकड़ करके ले जाओ, शेख खिज्र डरा और सोचने लगा दाल में कुछ काला है। तब उस समय एक नियम था कि हिंदू और मुसलमान, जैसे मुसलमान राजा क्या करते थे, हिंदू राजा हिंदू सेनापतियों को भी रखते थे और हिंदू सलाहकारों को भी रखते थे, ताकि हिंदू सलाहकार अपने हिंदुस्तान की जो भूले हैं कि हिंदू कहाँ दबाए जा सकते, इस तरह की सलाह कौन देगा? हिंदू ही देगा। वो कहते हैं ना कि अपनी ही थाली में छेद करना, बाहर का कोई ताकतवर नहीं है। यदि अपने ही घर में लंका ढाने वाला व्यक्ति पड़ा हो तो दूसरे को क्या कहना, इसलिए अपने ही लोग दूसरे के सपोर्टर थे। इस वजह से उनके साथ भिखारी दास था, उसको ये लेकर के घूमते, ये इनका दीवान का काम करता था और ये सलाहकार भी था। इसलिए इनको कहा कि तुम एक जाकर के काम करो, हम तो मुसलमान हैं, हम इनके पास हिंदू वैरागियों के पास जा नहीं सकते। तब इनको भेजा और ये श्री जी साहब के चरणों में आया भिखारी दास विदा होके, और भिखारी दास विदाई लेकर के श्री जी साहब के चरणों में आया। तब क्या कहता है, कदमों लाकर सिजदा किया, और कदमों में चरणों में प्रणाम करके क्या बोलता है, हम आए ऊपर तुम, क्या कह रहे, हम आपको पकड़ने आए। बोलो श्री प्राणनाथ। सीधा कह रहा कि हम आपको पकड़ने आए। तब श्री साहब कहते हैं ले जाओ हमें, हम आपको मना नहीं करेंगे, लेकिन जरा हमारी बात सुनो। तब जाकर के कयामत के 7 निशान, कुरान, पुराण, बाइबिल, इन सारे शब्दों को समझाया, आजूज माजूज ईसा हजरत, इन सब को समझाया और समझाने के बाद हिंदू अनुसार बुद्ध निष्कलंक स्वरूप की पहचान कराए, मुसलमानों के अनुसार आखरुल जमा इमाम मेहदी की पहचान कराई, दोनों का एकीकरण करके बताया। उस समय एकीकरण करके बताने के कारण से भिखारी दास समझ गया, क्योंकि सलाहकार व्यक्ति था और सलाहकार वो होते जिसका दिमाग थोड़ा तेज होता, अचानक निर्णय लेना पड़े तो जो ले सके, ऐसे व्यक्ति को सलाह में रखते हैं। इसलिए ये कम बातों में बहुत कुछ समझ गया और जब समझ गया तब क्या हुआ, शेख वैसे ही उठिया, और जब ये शेख खिज्र के पास पहुंचा तो शेख खिज्र के पास पहुंचने के बाद का ये शेख खिज्र ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये तो दुनिया का खावंद है। तुम्हारे अनुसार आखरुल जमा इमाम मेहदी है और हमारे अनुसार वो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप है, ना मैं पकड़ सकता हूं ना तुम पकड़ सकते हो। इसलिए हिंदू राजा क्या पकड़ेगा, बोले इसमें भी इतनी ताकत नहीं। औरंगजेब तो केवल मिलना चाहता है, उसको घर में बैठे बैठे आखरुल जमा इमाम मेहदी के साथ मुलाकात करने इसलिए पकड़ना चाहता है। असवारी करी तैयार, और उस समय शेख खिज्र कहने लगा कि मैं जमाने के खावंद के साथ ऐसा अत्याचार क्यों करूं,
आखरुल जमा इमाम महदी स्वयं पधारे हो और मैं उनके साथ दुर्व्यवहार करूं, ये मेरी आदत में नहीं है। हम आवत करण दीदार कहने लगे हम स्वयं उसके दीदार के लिए चलते हैं। शेख खिजर यहाँ चला, श्री जी साहब के चरणों में आया और चरणों में आकर के शेख खिजर हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है और शेख खिजर कहता है कि हम आपके कदमों में आए, आप हमारे हादी हैं और हम चाहते कि आप हमें पहचान करवाए कि आप कौन हैं। वहाँ पुराना तफसर दरी थी और तफसीर और कुरान वगैरह के ग्रंथों के माध्यम से शेख खिजर को चर्चा सुनाई समझाई। शेख खिजर समझ गया करने लगा जिद, और करने लगा जिद, हमें और समझाओ। ये हिंदुओं का रवा नहीं। और उस समय वहां के जो और मुसलमान थे उन्होंने देखा कि शेख खिजर इनको पकड़ नहीं आए तो हम हेल्प कर देते हैं, इसलिए अगल बगल के गांव के जो मुसलमान थे, राज्य के मुसलमान थे, सब दौड़ करके आए और सबको घेरा करने लगे। तब शेख खिजर को क्या हुआ, तब से को गुस्सा चढ़ा। शेख खिजर कहने लगे कि ये तो मेरे हादी के बीच में दखलन डाल रहे हैं। इन्हें उठाई देवो मुर्दक, अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन मुर्दों को बोले मारो। उस समय जो फौज के सैनिक थे वो खड़े हो गए और जो चर्चा चल रही थी उसमें बीच में बाधा डालने वाले जो मुसलमान थे उनके ऊपर अपने सैनिक बरस पड़े और इनको भगाने लगे। देव धक्के इनको, बोले इन सभा में से इनको धक्का दे करके बाहर निकाल दो। पूरी फौज खड़ी हुई, जितने मुसलमान गांवों के राज्य के आए थे उन सबको भगा दिया। करने लगा हरकत हरकत करने लगा, यानी उल्टी सीधी हरकतें करने लगा। सबों ने नहीं लानत, सब कहने लगे जितने सैनिक कि हम युद्ध लड़ने वाले लोग हैं, हम तो मारना काटना जानते हैं, हम मारने काटने वाले भी यहाँ ज्ञान की सभा में शांति पूर्वक बैठे हैं, तुम घरों में रहने वाले, तुम्हें इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए, तुम इतना नहीं समझ रहे हो कि हम शांति पूर्वक बैठे और तुम यहाँ युद्ध लड़ने आ गए। अब सब लोगों ने लानत दी कि तुम्हें खुदा की ओर से लानत लगेगी, ये जमाने का खाबंद आखरुल जमा इमाम महदी बुद्ध निष्कलंक स्वरूप है। उठाया मजलिस से, उठाया मजलिस यानी सभा से उठा करके उनको बाहर धक्का दे दिया। शाह मोले उठिया, बदनामी की, बदनामी लेकर के यहां से वो उठ करके चल दिए। बैठा दज्जाल इनमें, बैठा दज्जाल इनमें, यानी ये मायावी रूप के मानवी थे, यानी हर कार्य में बाधा डालने वाले थे। दिन दूसरे गया, फिर दूसरे दिन कहाँ गया, राजा की सोबत, राजा के पास गया कि हे राजा, तू कितना दुर्भाग्यशाली है, गंगा के किनारे रहता हो भी गंगा के पानी को स्पर्श नहीं कर सका, गंगा के पानी में डुबकी नहीं लगा सका। कि हे राजा, जिसके सानिध्य में हम गए वो हमारे अनुसार आखरुल जमा इमाम महदी है, पर हे राजा तुम्हारे अनुसार वो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप है। धिक्कार है राजा कि तेरे राज्य में ऐसे संत वैरागी बैठे हैं और स्वयं बुद्ध निष्कलंक स्वरूप पधारे हो, तू उसके दर्शन तक नहीं किया, तू कैसा राजा है। ऐसे करके राजा को आदेश दिया कि मेरा आदेश है, तू मेरे हादी का दर्शन करना। शेख खिजर का आदेश मान करके राजा ने श्री जी साहब और 5000 की जमात को निमंत्रण दिया और निमंत्रण देने के बाद भोजन के लिए बुला तो लिया, लेकिन लोगों ने वहां पर भ्रम फैलाया। जब हम देखो हादी को, जब हमने हादी की पहचान की तो तुम क्यों नहीं कर पाए, हमारी सारी बानी शक, और हमारी सारी शक भाग गई, अब आपको दर्शन करने जाना है। तब लोगों ने कहा कि ये जो बाबा जी हैं ये भुरकी डाल देते हैं। रामनगर में भुरकी का प्रसंग आया, बोले इनके शिष्य जो पीछे खड़े रहते जैसे ही सिर झुकाओ ऊपर से भुरकी डाल देते, तो जिसके सिर पे भुरकी डाली गई बोले वो व्यक्ति क्या है, इनका हो जाता है। इस वजह से बोले इनका हो जाने की वजह से अब इस शेख खिजर को भी भुरकी डाल दी, भिखारी दास को भी भुरकी डाल दी। देखिए पूरी फौज बोले इनके शिष्य बन गई और शेख खिजर ने अपनी फौज सहित तारतम ले लिया। पूरी फौज बोले इनके शिष्य बन गई। ये शेख खिजर यदि शिष्य बन सकता मुसलमान हो करके तो कहने की हे राजा, तुझे भी अपना शिष्य बना लेगा, सावधान रहना, बोले भुरकी नहीं डाले। इसलिए खाने के लिए श्री साहब को बुलाया, दूर आसन वासन सब बढ़िया से लगा करके भोजन करवाया, लेकिन दूर से प्रणाम करके देखता है, अपने सैनिकों को बोलता पीछे रहना, मेरे पर भुरकी डालना चाहिए नहीं, और भुरकी डालने से बचाता है। कहाँ कोई भुरकी नहीं, कुछ नहीं, बस राजा को एक भ्रम था। इधर
ये शेख खिजर दर्शन करके यहाँ से वापस लौट के चला जाता है। पुरदल खान समझ गया कि शेख खिजर जब उनके चरणों में जा करके स्वयं उनका भक्त बन गया हो तो ये अब पकड़ने वाला नहीं। फिर दूसरे सेनापति को बोला, भेजा, वो आया और वो आने के कारण से अब श्री साहब और सुंदर साथ के लिए राजा कहने लगा कि अब हम क्षमा चाहते हैं, आप यदि यहाँ रहे तो हमारे राज्य के ऊपर सदा आफत बनी रहेगी, अब आप यहाँ से चले जाइए। और यहाँ से वो चल करके कहाँ आते हैं, संवत 1739 और सम्मत 1739 ना समय में मास अगहन सुदी 10 और अगहन सुदी में चले रामनगर से, और यहाँ से रामनगर से चल करके कहाँ पहुंचते हैं, फिर आए 14 गढ़े में, 14-10 को चले, 4 दिन में कहाँ पहुंचे, गढ़े में पहुंचे। अब ये गढ़े वाला जो प्रसंग है वो कल के दिन पूरा होगा कि किस तरह की गढ़े की बीतक होती है और गढ़े से हम कैसे पन्ना जी में पधारते हैं। तो कल का पूर्णाहुति का दिन है, कल महाराजा छत्रसाल के मिलन के लिए और बीतक की पूर्णाहुति के लिए 2 नारियल अवश्य लेके आना है और ये कल बीतक हम पूर्ण कर देंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामती कहे साथ जी, श्री महामती कहे साथ जी, ये गढ़े की बीतक, ये गढ़े की बीतक कछुका पीछे रही है, कछुक पीछे रही, सो कहो हुक्म हक, सो कहो हुक्म हक, सो कहो हुक्म हक। बोलो श्री प्राणनाथ। प्रणाम।